हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, उसमें से 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का ये जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कुक्कुट फार्म प्रबंधन के बारे में। किसके बारे में? कुक्कुट फार्म प्रबंधन के बारे में। इसके पहले डेयरी फार्म प्रबंधन क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। पहला खत्म हो गया, तो दूसरा क्या है? दूसरा है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। तो उसमें बोले थे अगला वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो में कुक्कुट फार्म प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। कुक्कुट फार्म प्रबंधन में क्या होता है? कुक्कुट का उत्पादक होता है। किसका उत्पादन होता है? कुक्कुट का उत्पादन होता है। अब ये कुक्कुट का मतलब क्या है? कुक्कुट फार्म प्रबंधन का मतलब क्या है? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म का नाम सुने हैं, उसी को हिंदी में बोलते हैं कुक्कुट फार्म। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुक्कुट फार्म। तो कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए भी डेयरी फार्म प्रबंधन की तरह ही किया जाता है। जिस तरह से डेयरी फार्म प्रबंधन में बहुत सारा चीज बताए हैं, जैसे सही नस्ल का चयन करना, सही आहार देना, सही साफ सफाई रखना तथा स्वास्थ्य पर ध्यान देना, जो भी चीज बताए हैं उसमें, किसमें? डेयरी फार्म प्रबंधन में। ठीक उसी तरह से कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए भी किया जाता है। उसी तरह का प्रबंधन किसमें किया जाता है? कुक्कुट फार्म में भी किया जाता है। कुक्कुट फार्म के अंतर्गत यानी कि पोल्ट्री फार्म के अंतर्गत चिकन, बत्तख, टर्की और गीज भी शामिल है। आप लोगों को लगता होगा कि पोल्ट्री फार्म माने मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म माने मुर्गी पालन, लेकिन ये बात गलत है। ये बात क्या है? पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि पोल्ट्री फार्म मेन रूप से बत्तख ज्यादा पाला जाता है। उसमें चिकन भी होता है। देख लीजिए, पोल्ट्री फार्म के अंतर्गत सिर्फ मुर्गी नहीं, सिर्फ चिकन नहीं होता है। क्या क्या होता है? चिकन भी होता है, बत्तख भी होता है, टर्की भी होता है और गीज भी शामिल है। ये सब चीज किसमें शामिल है? पोल्ट्री फार्म के अंतर्गत शामिल है। तो पोल्ट्री फार्म में सिर्फ मुर्गी का पालन होता है, ये भ्रम है। इस बात को डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से। ठीक है, आगे देखिए। पोल्ट्री, पोल्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कुक्कुट। पोल्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुक्कुट। इस शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? इस शब्द का प्रयोग केवल इन पक्षियों के मांस के लिए किया जाता है। जब भी इन सभी पक्षियों की मांस की बात आती है तो हम पोल्ट्री शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं? पोल्ट्री शब्द यूज करते हैं। तो जो भी ये सब पक्षी है, जो भी पोल्ट्री फार्म में ये सब पक्षी शामिल है, तो इस पक्षियों के मांस के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? पोल्ट्री शब्द यूज करते हैं, कुक्कुट शब्द यूज करते हैं। अब आगे जैसे गाय में देखे थे कि भारतीय गाय की नस्ल देखे थे, विदेशी गाय की नस्ल देखे थे, उसी प्रकार से चिकन चिकन में यानी कि मुर्गी में भी देसी यानी कि भारतीय नस्ल होता है, इसमें भी विदेशी नस्ल होता है। तो दोनों को देखेंगे। ठीक है, देखिए, चिकन की देसी भारतीय नस्ल, चिकन की देसी यानी कि भारतीय नस्ल, जो भी भारत में नस्ल पाया जाता है, किसका? चिकन का, उसका नस्ल का नाम है असील। उसके नस्ल का नाम क्या है? असील। ये जो असील नस्ल का मुर्गी है, असील नस्ल का चिकन है, ये भारतीय नस्ल है। कौन सा नस्ल है? भारतीय नस्ल है। और इसे कुक फाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? कुक फाइटिंग के लिए। ये जो भी असील नाम का नस्ल का मुर्गा या मुर्गी है, इसे किसके लिए यूज किया जाता है? कुक फाइटिंग के लिए। किसके लिए? कुक फाइटिंग के लिए। वो मूवी मूवी वगैरह में देखे नहीं है, दो मुर्गों को आपस में लड़ाया जाता है, उसी को कुक फाइटिंग बोलते हैं। ठीक है ना? ओके, आगे, चिकन की विदेशी नस्ल, ये कौन सा नस्ल था? देसी नस्ल यानी कि भारतीय नस्ल। लेकिन अब क्या देखेंगे? चिकन की विदेशी नस्ल, मुर्गी की विदेशी नस्ल। तो मुर्गी की विदेशी नस्ल में 2 नाम आता है। कितना नाम आता है? तो पहला को बोलते हैं ब्रायलर। पहला को क्या बोलते हैं? ब्रायलर। ये चिकन क्या? विदेशी नस्ल है। और दूसरा है लेयर्स। दूसरा क्या है? लेयर्स। तो ये दोनों नाम याद होना चाहिए। ये दोनों नस्ल कौन सा नस्ल है? चिकन की विदेशी नस्ल है। और चिकन की देसी नस्ल कौन सा है? असील। असील का उपयोग किस लिए करते हैं? कुक फाइटिंग के लिए करते हैं। लेकिन चिकन के जो विदेशी नस्ल है, कौन? ब्रॉयलर। क्या है? ब्रॉयलर। इसे खास तौर पर मांस के लिए पाला जाता है।
ब्रायलर नस्ल का जो चिकन है, इसे खास तौर पर किसके लिए पाला जाता है? मांस के लिए। ये मांस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना? ये जो दूसरा लेयर्स है, लेयर्स जो है, ये भी क्या है? विदेशी नस्ल है, चिकन का विदेशी नस्ल है, लेकिन इसे खास तौर पर अंडा के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? अंडा के लिए। तो सारा चीज चिकन ही है। ये चिकन का इस्तेमाल हो रहा है कुक फाइटिंग में, इस चिकन का इस्तेमाल हो रहा है मांस के लिए, इस चिकन का इस्तेमाल हो रहा है अंडा के लिए। तो सब अलग अलग नस्ल का चिकन है, इसलिए इसका उपयोग भी क्या है? अलग अलग है, ठीक है। ओके, दो एग्जाम्पल भी देखना है। दो एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण किसका? विदेशी नस्ल का उदाहरण। ब्रॉयलर नस्ल का उदाहरण है प्लाई माउथ रॉक। कौन सा रॉक? प्लाई माउथ रॉक। ये मुर्गी का नाम है, और ये भी जो भी नस्ल है, ये कौन सा मुर्गी का नस्ल है? अमेरिकन चिकन नस्ल। कहाँ का है? अमेरिका का है, इसलिए तो इसे क्या बोल रहे हैं? विदेशी नस्ल बोल रहे हैं, ठीक। लेयर्स का उदाहरण है लेंगरहन। क्या है? लेघार्न। यह कहाँ का है? इटली का है, इसलिए तो इसे क्या बोल रहे हैं? विदेशी नस्ल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर तीन नाम आपको याद रखना है। कौन कौन? चिकन का देसी नस्ल का नाम है असील, इसे कुक फाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। चिकन का विदेशी नाम है ब्रायलर, इसे मांस के लिए पाला जाता है। इसका उदाहरण क्या है? प्लाई माउथ रॉक। ये कहाँ का है? अमेरिका का है। दूसरा लेयर्स, इसे खास तौर पर अंडा के लिए पाया जाता है। इसका उदाहरण लेघार्न। ये कहाँ का है? इटली का है। इतना बात आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, अब जानेंगे पोल्ट्री से संबंधित रोग। किससे संबंधित रोग? पोल्ट्री से संबंधित रोग। उसमें जो भी रोग वगैरह फैलता है वही। तो पोल्ट्री से संबंधित रोग, दो रोग देखना है। कितना ध्यान में रखना है? दो। वैसे तो आपकी किताब में एक ही दिया हुआ है, लेकिन दूसरा का भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों बता रहे हैं, ठीक है। पहला रोग का नाम है बर्ड फ्लू। नाम तो सुने होंगे। एक बार बहुत ही ये तेजी से ये रोग फैला था, बर्ड फ्लू नाम का रोग, जिसमें आप लोग को पता होगा कि सब अपना अपना मुर्गी को क्या कर रहा था? फेंक रहा था। जो भी मुर्गी पालन कर रहा था, मुर्गा को ऐसे ही फ्री बांट रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें रोग फैला हुआ था। कौन सा रोग फैला हुआ था? बर्ड फ्लू नाम का रोग। यह रोग एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। जो भी बर्ड फ्लू नाम का रोग है, ये पोल्ट्री से संबंधित रोग है, और ये रोग किस वायरस से होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा। नाम क्या है वायरस का? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, और इसे बर्ड फ्लू वायरस भी कहते हैं। इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू वायरस भी इसे कहा जाता है। अब दूसरा रोग का नाम है रानीखेत रोग। ये रोग का नाम है। किसका नाम है? रोग का नाम है। रोग का नाम क्या है? रानीखेत रोग। इसका भी एक रोमांचक नाम से रिलेटेड है, बताएंगे अभी। यह रोग भी वायरस से ही होता है। ये जो रानीखेत रोग है, यह भी किससे होता है? वायरस से ही होता है। क्लियर है? यह रोग घरेलू पक्षी यानी कि मुर्गी, घरेलू पक्षी यानी मुर्गा या मुर्गी तथा अनेकों जंगली पक्षी को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इस रोग में होता क्या है? जो भी मुर्गी है या जो भी जंगली पक्षी है, इस रोग से प्रभावित होता है, उसमें पक्षी कमजोर हो जाता है। इस रोग से पक्षी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, इसलिए उस पक्षी की अचानक मृत्यु होने लगती है। पक्षी कमजोर होगा तो उसका मृत्यु होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो रानीखेत रोग में पक्षी कमजोर हो जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु होने लगता है तो उसका जन्म दर क्या हो जाता है? कम जाता है। उसका जन्म दर क्या होता है? कम जाता है। और बोले थे कि इसके नाम के प्रति एक रोमांचक कहानी है। क्या? ये जो रानीखेत रोग है, जिसमें पक्षी कमजोर हो जाता है और अचानक मर जाता है, इस रोग को सबसे पहले उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था। उत्तराखंड का कोई जगह है, उस जगह का नाम है रानीखेत। तो ये रोग सबसे पहले वहीं देखा गया था, इसलिए इस रोग का नाम भी क्या पड़ गया? रानीखेत रोग पड़ गया। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बेसिकली आज क्या देखें? कुक्कुट फार्म प्रबंधन यानी कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में सिर्फ चिकन नहीं पाला जाता है, उसमें बत्तख भी पाला जाता है, टर्की भी पाला जाता है, चिकन भी पाला जाता है, गीज भी पाला जाता है। तो मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि सिर्फ पोल्ट्री फार्म में मुर्गी का पालन होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी इसका नस्ल का नाम याद रखना है,
और इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। बस ये क्या हो गया, खत्म। उसके बाद स्टार्ट होगा क्या, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग यानी कि जंतु प्रजनन स्टार्ट होगा। तो ये अगला टॉपिक में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।